ब्रह्मा जी कहते हैं सरकार, ये सब देवता जो आपकी शरण में आए हैं इनके ऊपर कृपा कीजिए। भगवान ने देखा सारे देवता लाइन से खड़े, अब क्या करें। सबसे आगे भृगु महाराज, भृगु महाराज की दाढ़ी ही उखाड़ ली थी। तो ब्रह्मा जी ने भृगु महाराज से कहा, महाराज भोलेनाथ सामने हैं, आप जो वरदान चाहो मांग लो। अब भृगु महाराज का स्वभाव था कि वो जब भी बोलते थे तो दाढ़ी पे हाथ सहलाते हुए ही बोलते थे, और जो बोलने का प्रयास किया हाथ गया दाढ़ी में और दाढ़ी तो पहले ही गायब। सो बिल्कुल सकुचा के रह गए, आंखों से प्रेमाश्रु बरसने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भोलेनाथ क्या हालत हो गई है बेचारे की, जरा इन पे कुछ कृपा करो। तो भोले बाबा ने उनको बकरे सी दाढ़ी प्रदान करी। कहा, इन्होंने ऐसा कर्म किया है कि पूरी दाढ़ी तो इनको नहीं मिलेगी, बकरे जैसी दाढ़ी जरूर दे दे रहे हैं, ये फ्रेंच कट से ही काम चलाएं, पूरी तो मिलने वाली रही नहीं। तो भृगु महाराज को बकरे सी दाढ़ी प्रदान करी। पूखा देवता, भग देवता है, सब पे भगवान ने कृपा बरसाई। भग देवता महाराज, मेरी तो दोनों आंखें ही निकाल ली वीरभद्र ने। भोले बाबा ने कहा, तो ये आंखें क्यों दी हैं? आंखें दी हैं भगवान को निहारने के लिए, किसी को मटकाने के लिए थोड़ी दी है। जो शिव गणों को देख के आंखें मटकाओगे तो परिणाम क्या होगा? जाओ मित्र की दृष्टि से देख पाओगे। आशीर्वाद दिया। भग देवता सरकार, पूखा देवता बोले, सरकार हमारी तो बत्ती सी बाहर आ गई, सब दांत टूट गए हमारे, जो मुक्का मारा वीरभद्र ने। शिव जी ने कहा, तो दांत क्यों दिए हैं? भगवान का प्रसाद पाने के लिए, तो दूसरों को चढ़ाने के लिए थोड़ी। जाओ सत्तू घोल घोल के पियो, दांतों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबके ऊपर भोलेनाथ ने कृपा करी। अंत में कहा, भैया अब बताओ यजमान कहाँ है, चलो यज्ञ को भी पूर्ण कर दे। ब्रह्मा जी लेके आए भोलेनाथ को हरिद्वार कनखल, जहां यज्ञ चल रहा था। तो भगवान ने कहा, बुलाओ यजमान को। ब्रह्मा जी ने कहा, सरकार सब जानते हुए भी क्यों अनजान बन रहे हैं? यजमान का धड़ तो ये पड़ा हुआ है और सिर उनका हवन कुंड में स्वाहा हो गया है, वीरभद्र ने उन्हीं को स्वाहा कर दिया है। तब भगवान शिव ने बकरे का सिर मंगाया और उसे दक्ष के शरीर में जोड़ा, और जैसे ही दक्ष के शरीर में जोड़ा वैसे ही महाराज वाणी प्रस्फुटित हो गई। दक्ष भगवान की स्तुति गाने लगे। लेकिन अब समस्या एक आई कि बकरे का सिर लगा है तो बकरे की भाषा में स्तुति कर रहे हैं, जैसे बकरा बोलता है वैसे ही। तो शिव जी की तो हंसी बंद नहीं हो रही है कि ससुर जी की तो पूरी भाषा ही बदल गई हमारे। आज भी जो शिव जी के भक्त हैं वे गंगा स्नान करने के बाद प्रायः आपने देखा होगा कि बम 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 ऐसे करते हैं। तो ऐसा करने से शिव जी को उनके ससुर जी की याद आ जाती है और भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान ने उस यज्ञ को पूर्ण किया है और वही सती जी पार्वती के रूप में प्रकट हुई हैं, हिमांचल जी के यहाँ प्रकट हुई हैं। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने मरते समय भगवान से वरदान मांगा था और उसी कारण उनका जन्म हिमांचल जी के यहाँ हुआ पार्वती के रूप में।
जब से पार्वती मैया का जन्म हुआ है, हिमांचल नगरी पूरी तरह से फल फूल गई है। नदियों का जल स्वच्छ हो गया है, वृक्षों में सब वृक्ष फल फूल से लद गए हैं, जीवों ने वैर भाव त्याग दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे राम भक्ति मिलने के बाद भक्त की शोभा होती है, ऐसे ही पार्वती मैया के जन्म के बाद हिमांचलपुरी की शोभा हो रही है। तो हम लोग राम जी का जन्मोत्सव तो मनाते हैं, कल मनाएंगे भी। कृष्ण भगवान का भागवत जी में जन्मोत्सव मनाते हैं। तो हमारी पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ है, तो पार्वती मैया का प्रागट्य महोत्सव भी हम लोग मनाएं। इससे समाज में एक परिवर्तन आएगा। हमारे घर बालक का जन्म होता है तो हम कहते हैं हमारे यहाँ राम लला आए हैं, कन्हैया आए हैं, और जब कन्या का जन्म हो तो हमारे यहाँ पार्वती मैया का आगमन हुआ है।